सन 1998 की एक तपती दोपहर राजस्थान के रेगिस्तान में अचानक जमीन कुछ सेकंड के लिए कांप उठी। न कोई भूकंप की चेतावनी थी, न कोई युद्ध चल रहा था और न ही आसमान में किसी मिसाइल का निशान, लेकिन फिर भी धरती हिली। राजस्थान के पोखरण इलाके के आसपास रहने वाले कुछ ग्रामीणों ने उस दिन एक अजीब घटना महसूस की। पहले हल्की कंपन हुई, फिर कुछ देर के लिए हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने दूर आसमान में धूल का एक छोटा सा गुब्बारा उठते देखा और फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई, टीवी चैनल्स पर कोई खबर नहीं थी, अखबारों में भी उस दिन कुछ खास नहीं छपा। लेकिन 3 दिन बाद पूरी दुनिया चौंक गई। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ब्रिटेन, सभी देशों के सैटेलाइट्स अचानक एक ही जगह पर नजर टिकाए हुए थे। भारत के राजस्थान में स्थित एक छोटा सा इलाका, पोखरण। और फिर अचानक दुनिया को पता चला कि भारत ने ऐसा काम कर दिया है जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। भारत ने चुपचाप, बिना दुनिया को भनक लगे, परमाणु परीक्षण कर दिया था। ये वही घटना थी जिसे आज दुनिया ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानती है। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर अमेरिका के पास दुनिया के सबसे एडवांस सैटेलाइट्स थे, अगर पूरी दुनिया भारत की गतिविधियों पर नजर रख रही थी, तो फिर भारत ने यह परमाणु परीक्षण इतनी गुप्त तरीके से कैसे कर लिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों भारत को दुनिया से छुपाकर यह कदम उठाना पड़ा? इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 50 साल पहले होती है। साल था 1974। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। इस परीक्षण ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन इसके बाद दुनिया के कई बड़े देशों ने भारत पर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर रिसर्च से जुड़ी कड़ी पाबंदियां लगा दी। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तय किया कि भारत को आगे परमाणु शक्ति बनने से रोकना होगा। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा दौर, दबाव, प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। लेकिन इसी बीच दुनिया बदल रही थी। चीन पहले ही परमाणु शक्ति बन चुका था, पाकिस्तान भी तेजी से अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा था, और भारत के वैज्ञानिकों को पता था कि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो भारत को अपनी परमाणु क्षमता मजबूत करनी ही होगी। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी गुप्त योजना जिसकी जानकारी उस समय भारत में भी बहुत कम लोगों को थी। साल 1995 भारत सरकार ने चुपचाप पोखरण में फिर से परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू की। लेकिन अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स ने उस गतिविधि को पकड़ लिया। अमेरिका ने तुरंत भारत पर दबाव डाला और उस समय भारत को यह योजना रोकनी पड़ी। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय कर लिया कि अगली बार दुनिया को भनक भी नहीं लगेगी। साल 1998 भारत में नई सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। सरकार बनने के कुछ ही समय बाद भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों की एक बेहद गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में 2 नाम सबसे अहम थे। पहला, भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और दूसरे, परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर R चिदंबरम। इन दोनों के नेतृत्व में शुरू हुआ भारत का सबसे गुप्त मिशन। कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। लेकिन असली चुनौती सिर्फ परमाणु बम बनाना नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी इसे दुनिया से छुपाना, क्योंकि उस समय अमेरिका के पास ऐसे जासूसी सैटेलाइट्स थे जो जमीन पर छोटे से छोटे बदलाव को भी देख सकते थे। अगर सैटेलाइट्स को जरा सा भी शक हो जाता तो अमेरिका तुरंत भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना देता। इसलिए भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी योजना बनाई जो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं थी। पोखरण में काम करने वाले वैज्ञानिकों को सैनिकों के कपड़े पहनाए गए। उनकी पहचान छुपाने के लिए उन्हें फर्जी नाम दिए गए। यहां तक कि कई वैज्ञानिकों को दाढ़ी और मूछें भी बढ़ानी पड़ी ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। दिन में काम करना पूरी तरह बंद था। सारा काम रात में होता था। जब अमेरिकी सैटेलाइट्स उस इलाके के ऊपर नहीं होते थे, तभी ट्रकों और मशीनों को बाहर निकाला जाता था। दिन के समय सभी उपकरणों को जाल और जूट के कपड़ों से ढक दिया जाता था ताकि ऊपर से देखने पर सब कुछ रेगिस्तान जैसा ही लगे। यहां तक कि जमीन पर काम करते समय भी ध्यान रखा जाता था कि रेत के पैटर्न में ज्यादा बदलाव न आए। कई बार वैज्ञानिकों को रेत को वापस उसी तरह फैलाना पड़ता था जैसे पहले थी। ये एक बेहद खतरनाक और जटिल मिशन था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ तैयार हो गया। 11 मई 1998 दोपहर के लगभग 3:45 पोखरण के रेगिस्तान के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में 3 परमाणु उपकरण तैयार थे। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। कुछ सेकंड बाद एक बटन दबाया गया
और फिर धरती हिल गई। भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण कर दिए थे। इनमें से एक था थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, जिसे आम भाषा में हाइड्रोजन बम कहा जाता है। कुछ ही मिनटों में भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया था, भारत अब एक परमाणु शक्ति है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद 13 मई को भारत ने 2 और परीक्षण किए। इस तरह कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए और पूरी दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका के सैटेलाइट्स, जो हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे, इस बार कुछ भी नहीं पकड़ पाए। ये भारत की वैज्ञानिक क्षमता और रणनीतिक गोपनीयता की एक बड़ी जीत थी। लेकिन इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। पाकिस्तान ने भी कुछ ही हफ्तों बाद अपने परमाणु परीक्षण कर दिए। दुनिया में तनाव बढ़ गया। लेकिन भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक पल था। इस परीक्षण के बाद भारत आधिकारिक रूप से दुनिया की परमाणु शक्तियों में शामिल हो गया। और सबसे दिलचस्प बात, उस समय भारत की संसद में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये घोषणा की तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर इरादा मजबूत हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। आज पोखरण का वही इलाका भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है। लेकिन इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा शायद यही है। इतना बड़ा मिशन, इतनी बड़ी योजना और दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, ये भारत की रणनीति, वैज्ञानिक प्रतिभा और राष्ट्रीय संकल्प की कहानी थी। एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया को ये समझा दिया कि भारत को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। और शायद इसी वजह से 1998 का वो दिन भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन रेगिस्तान की खामोशी के नीचे भारत ने दुनिया को एक नया संदेश दिया था। एक ऐसा संदेश जो आज भी पूरी दुनिया सुनती है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक परमाणु शक्ति है।